हेलो, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे टैली प्राइम के 7.0 के लेटेस्ट फीचर टैली ऑटो बैकअप के बारे में। अभी आपको बहुत से लोगों को पता चला होगा कि टैली 7.0 ने ऑटो बैकअप को ऑन किया है या इस फीचर को दिया है कस्टमर्स को, जो कि वैलिड सब्सक्रिप्शंस पे होते हैं। तो सभी लोगों को ये फीचर्स के बारे में पता है, लेकिन अभी भी मैक्सिमम लोग इसको अनेबल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि टैली प्राइम में ऑटो बैकअप कैसे लेते हैं। दोनों फीचर्स आपको बताऊंगा, लोकल सिस्टम पे हम कैसे बैकअप ले सकते हैं और टैली ऑन क्लाउड पे बैकअप कैसे ले सकते हैं, और वो बैकअप को मैं रिस्टोर करके भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टैली का अपने पास एक रिलीज चेक करूंगा, टैली का रिलीज कौन सा चल रहा है। उसको चेक करने के लिए मेरे को राइट हैंड साइड में हेल्प पे क्लिक करना है। हेल्प पे क्लिक करने के बाद आपको अबाउट पे क्लिक करना है। अबाउट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे रिलीज आएगा। 7.0 आना चाहिए आपके पास। मेरे पास बीटा वर्जन है, तो आपके पास सिर्फ 7.0 आएगा अगर आप 7.0 इंस्टॉल करके बैठे हैं। तो उसके बाद आपको दूसरी चीज इसकी टैली की सब्सक्रिप्शन चेक करनी है। अगर आपकी सब्सक्रिप्शन वैलिड है तो ही आप इस फीचर को यूज कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि इसको कैसे चलाना है। तो मैं अभी डेटा में गया, डेटा के बाद बैकअप एंड रिस्टोर पे क्लिक करेंगे। जो बैकअप का फीचर है वो नॉर्मल फीचर है, जैसे 7.0 से पहले आता था। और सबसे पावरफुल फीचर है शेड्यूल बैकअप के नाम से। इस पे मैं क्लिक करूंगा शेड्यूल बैकअप पे। तो अभी मेरे पास शेड्यूल बैकअप, सबसे पहले मैं आपको बैकअप लोकल सिस्टम पे दिखाऊंगा कि कैसे बैकअप को शेड्यूल करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे डी ड्राइव सेलेक्ट करूंगा। और डी ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद मैं एक यहाँ पे इंस्टेंटली टैली ऑटो बैकअप 7.0 के नाम से 7.0 के नाम से एक फोल्डर बनाऊंगा। तो मैं फोल्डर डायरेक्टली यहाँ से भी बना सकता हूँ, इसको यस करूंगा तो ये मेरा फोल्डर बन जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंपनी सेलेक्ट करूंगा। कंपनी, किस कंपनी का बैकअप लेना है, मेरे को सिंह एंटरप्राइजेस का बैकअप लेना है। तो मैं सिंह एंटरप्राइजेस एंटर करूंगा। सिंह एंटरप्राइजेस एंटर करने के बाद मैं दूसरी कंपनी सेलेक्ट करूंगा। अगर आपके पास मल्टीपल कंपनीज हैं तो आप एक साथ मल्टीपल कंपनी का ऑटो बैकअप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक ही कंपनी का ऑटो बैकअप सेलेक्ट करूंगा, एंड ऑफ लिस्ट करूंगा। अब आप लास्ट में देखेंगे कि बैकअप आपको कैसे लेना है, डेली लेना है, वीकली लेना है, या मंथली लेना है, या वंस लेना है, या अभी मतलब वंस मीन्स अभी लेना है। तो डेली में सेलेक्ट कर लेता हूँ, डेली सेलेक्ट कर लेता हूँ। और टाइमिंग मैं 5:30 बजे की सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद ये पूछेगा कि अभी आपने बैकअप लेना है, तो इसको मैं यस कर दूंगा और इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। तो आप चेक करोगे कि मेरे यहाँ पे एक शेड्यूलर लग गया है। शेड्यूलर कौन सी लोकेशन पे लगा है ये भी हो गया है। और ये मेरा बैकअप उसके बाद स्टेटस दिखाएगा, जो लास्ट आपने बैकअप लिया है और जो नेक्स्ट बैकअप कब लेगा और शेड्यूल डेट क्या है। तो ये सारी आपके पास डिटेल दिखाएगा। तो अभी मेरे पास जो डिटेल दिखा रहा है, अगर इस पे मैं क्लिक करूंगा तो उसका लॉग आपके पास दिखेगा। लॉग में ये दिखा रहा है कि आपने जो अभी बैकअप लिया है वो सक्सेसफुली बैकअप बन गया है, और उसका आपको साइज दिखाएगा। तो चलिए अब मैं आपको फोल्डर ओपन करके दिखाता हूँ। डी टैली ऑटो बैकअप 7.0 के नाम से फोल्डर है। तो मैं यहाँ पे डी टैली ऑटो बैकअप 7.0 पे एंटर किया, तो आप देखोगे ये मेरा बैकअप बन गया है। तो एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे इस फॉर्मेट का TSD के नाम से फोल्डर बना हुआ है। तो सेकेंडली हम क्या करेंगे कि अब ये मेरा शेड्यूलर लोकल सिस्टम पे कैसे लग गया है ये मैंने जान लिया है। अब मैं चलता हूँ टैली ऑन क्लाउड के बारे में, जो क्लाउड पे हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसको एक्सेस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। टैली प्राइम, अगर आप सिंगल यूजर यूज कर रहे हैं तो आपको 1 GB फ्री ऑफ कॉस्ट ऑटो बैकअप की स्पेस प्रोवाइड करवाई जाएगी टैली की तरफ से। अगर आप मल्टी यूजर यूज कर रहे हैं तो आपको 3 GB स्टोरेज प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आपको कैसे जानना है कि आपके पास कौन सा वर्जन है, कौन सा एडिशन है।
तो आपके पास जैसे ही आप टैली के लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर टैली का लोगो देखोगे, उसके साथ आपको सिल्वर और गोल्ड दो ऑप्शंस मिलेंगी। अगर आप गोल्ड यूज कर रहे हैं तो गोल्ड दिखेगा, अगर आप सिल्वर यूज कर रहे हैं मतलब सिंगल यूजर अगर यूज कर रहे हो तो सिल्वर दिखेगा। तो इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। सेकंड है कि इसका स्टोरेज में कैसे काउंट करूंगा कि कितना स्टोरेज मेरा फुल हो चुका है और कितना स्टोरेज मेरा पेंडिंग है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा। अभी चलिए हम क्लाउड पे कैसे बैकअप सेट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे डेटा पे क्लिक करूंगा, बैकअप एंड रिस्टोर में जाऊंगा, शेड्यूल बैकअप पे चला जाऊंगा, और आप देखिए मेरा एक तो शेड्यूलर ऑलरेडी लोकल सिस्टम पे लग चुका है, जो लोकल मेरी हार्ड डिस्क ड्राइव है, डी टेली ऑटो बैकअप 7.0 में लग चुका है। सेकंड में क्या करूंगा, राइट हैंड साइड में ऐड शेड्यूल पे क्लिक करूंगा। ऐड शेड्यूल के बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे, टेली ड्राइव आपके पास लिखा आ जाएगा, अगर नहीं है तो आप यहाँ से टेली ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं। टेली ड्राइव के बाद आपको कौन सी कंपनी शेड्यूल करनी है, मैंने करनी है सिंग एंटरप्राइजेस, उस पर एंटर कर दूंगा और एंड ऑफ लिस्ट करूंगा। और नीचे आपके पास डेली बैकअप की फ्रीक्वेंसी बताएगा, आपको डेली लेनी है, वीकली बैकअप लेनी है या मंथली बैकअप लेनी है। तो अभी मैं फिलहाल डेली रख रहा हूँ। उसके बाद टाइमिंग आएगी डेली कौन से टाइम पे आपको बैकअप लेना है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपका सिस्टम उस समय ओपन होना चाहिए जब ये बैकअप लेगा। तो आप अपने अगर ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो ऑफिस और के बीच में ही आपको ये सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद टेक बैकअप ना, उसको यस कर लूंगा। और सबसे बढ़िया फीचर टैली ने दिया है, अगर आप इस पे बैकअप रखना पासवर्ड सेट करना चाहते हैं कि अगर कोई बैकअप को रिस्टोर करे या डाउनलोड करे विदाउट बैकअप, वो विदाउट सॉरी पासवर्ड वो डाउनलोड ना कर सके, तो ये फीचर हम अनेबल कर सकते हैं। लेकिन ये एडवांस फीचर है, अभी हम बेसिक फीचर पे वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको नो रख के चलेंगे। एंटर करूंगा तो आपको ये एक बार इंफॉर्मेशन बताएगा कि आपने जो बैकअप अनेबल का ऑप्शन नहीं किया हुआ है, तो क्या आप इसको ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आप सिंपली इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद आपको एंटर करना है और आपको अपनी टैली नेट आईडी डालनी है। जैसे कि मैं अपनी टैली नेट आईडी डाल देता हूँ, मैं अपनी टैली नेट आईडी डाल दी है मैंने। उसके बाद मैं एंटर करूंगा। उसके बाद मैं टैली नेट पासवर्ड बताऊं एंटर कर दूंगा। मैंने अपना टैली नेट पासवर्ड एंटर कर दिया है, एंटर करूंगा तो ये मेरा जो बैकअप है वो शेड्यूल हो चुका है। देखिए ये मेरा बैकअप जो है इन इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, ये सक्सेस दिखा दिया इसने। अब डबल क्लिक करने पे मेरे पास उस बैकअप का लॉग खुल जाएगा, बैकअप कंप्लीट हो चुका है। और ये बैकअप है जो 160.98 KB का बना हुआ है। जो टैली आपका बैकअप लेगा वो बहुत ही छोटे साइज में बैकअप लेगा। ये सेकंड है टैली, टैली बैकअप कंप्लीट सक्सेसफुली टू टैली ड्राइव। तो अब हम चेक करते हैं। टैली ड्राइव पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टैली ड्राइव जाने के लिए आपको बैक जाना है, डेटा में जाना है, बैकअप एंड रिस्टोर पे क्लिक करना है, और आप देखिए मैनेज टैली ड्राइव के नाम पे ऑप्शन आएगी, क्लिक कर देंगे, आईडी आईडी पे क्लिक कर देंगे। आप देखोगे कि जो आपका बैकअप अभी हमने शेड्यूल किया था वो सक्सेसफुली हो चुका है। जो अब आपका अगला बैकअप होगा वो नेक्स्ट डे लेगा 5:55 पे। अब आप दूसरी चीज चेक कीजिए, आपके पास राइट हैंड साइड में अवेलेबल स्टोरेज आएगी कि आपके पास इतनी स्टोरेज है और आपने इतनी स्टोरेज यूज कर ली है। तो वो सारी आपके पास डिटेल में दिखाएगा स्टोरेज कैसे यूज करनी है। और मान लीजिए अगर आपको ये टैली का बैकअप डाउनलोड करना है तो उसके लिए सिंपली देखिए राइट हैंड साइड में डाउनलोड की ऑप्शन आएगी। अगर आपके पास मल्टीपल बैकअप्स हैं तो एक साथ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली क्या करना पड़ेगा, इस पे स्पेस प्रेस करके सिलेक्ट करना पड़ेगा, या आपके पास नीचे सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। अब वो आपको डाउनलोड कहाँ पे करना है वो भी ऑप्शन आएगी, कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा मैं, यहाँ पे अपना पास सेलेक्ट कर सकता हूँ। और उसके बाद अगर दूसरी ऑप्शन आएगी कि ओपन फाइल आफ्टर डाउनलोड, ये फोल्डर ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने के बाद ओपन हो जाएगा। अब मैं जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा प्रोसेस दिखाना शुरू कर देगा और ये मेरा
सिस्टम बैकअप ले लेगा, ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम बैकअप लेना शुरू कर देगा। बैकअप जो रिस्टोर है वो कहाँ पे किया है, सॉरी बैकअप जो डाउनलोड किया है उसने डी टेली प्राइम डेटा के अंदर, डाउनलोड के अंदर बैकअप को उसने रिस्टोर कर दिया है। तो आप इसको टैली में डायरेक्टली रिस्टोर कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और फीचर्स हैं इसमें, जैसे कि अगर आपको ये बैकअप डिलीट करना है, सेलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको स्टोरेज एक्सटेंड करनी है, मान लीजिए आपकी ये स्टोरेज भर गई है, तो उसको एक्सटेंड करने के लिए एक्सटेंड स्टोरेज पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आपको टैली के लोकेशंस पे ले जाएगा। टैली पे लोकेशन पे ले जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, चेक इन करना है। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आपका 100 रुपीज़ पर 10 GB आपको पर मंथ मिलेगा, मीन्स कि आपको 10 GB मिनिमम मिलेगा। 10 GB के अकॉर्डिंग आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है आपकी TSS पे भी डिपेंड करता है। जैसे अभी मेरी सब्सक्रिप्शन इसी मंथ एक्सपायर होने वाली है, तो 1 महीने का ही बिलिंग करेगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जैसे आप इसको चेकआउट करने के लिए जाएंगे, आप अपनी डिटेल फिल करेंगे, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट करने के बाद आपकी स्टोरेज ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। और पेमेंट करने के बाद जैसे ही एक्सटेंड होगी तो आपका ये इम्पैक्ट यहाँ पे अवेलेबल स्टोरेज में दिखाना शुरू कर देगा। अगर आपको मैनेज ऑटो बैकअप को अनेबल करना है या आपको स्टोरेज एक्सटेंड करनी है, तो सिंपली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कांटेक्ट डिटेल है हम आपको डिटेल शेयर कर देंगे। आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी solutionsadhunik@gmail.com, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मोबाइल नंबर 9517744769 पे भी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू।